अष्टांग योग, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने जो है योग के 8 अंग बताए हैं कि 8 अंगों का पालन करके हम योग में जो उच्च अवस्था है, परम अवस्था है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि जो 8 अंग हैं, इन्होंने 4 पाद बताए हैं, ठीक है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूति और कैवल्य, 4 पादों की रचना की है और उसमें उन्होंने जो है 195 सूत्रों का वर्णन किया है, ठीक है। तो 195 सूत्र, महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों का वर्णन किया। हठ योग में 4 अंग बताए उन्होंने, योग के 4 अंग बताए हैं और इन्होंने 8 अंग बताए हैं। हठ योग में कौन से अंग हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान 4। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब हो गया कि हिंसा न करना, ठीक है। तो सबसे पहला हुआ। उसके बाद दूसरा क्या है? सत्य। सत्य का पालन करना, जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही उसका वर्णन कर देना सत्य है, वैसा ही बोलना सत्य है। आगे हुआ अस्तेय। अस्तेय का मतलब हुआ चोरी न करना, यानी कि किसी का सामान है, ठीक है, किसी का सामान न उठाना, किसी का सामान न उठा के ले जाना, ये हुआ चोरी करना। ऐसे भाव भी मन में ना लाना कि उसकी वस्तु अच्छी है उसे मैं ले जाऊं, तो ये हुआ अस्तेय, चोरी नहीं करना, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? अगला है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, देखो दोनों को अगर संधि विच्छेद करते हैं, ब्रह्म प्लस चर्य, यानी ब्रह्म क्या है? ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर में चरण करना, ईश्वर के बताए मार्गों पर चलना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में चरण, ठीक है, उनके बताए रास्तों पर चलना, अपने शुक्र की रक्षा करना, और शक्ति है, शुक्र है, उसकी रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल में इसीलिए तो देखा आपने, सीरियल देखे कितने, भगवान राम, श्री कृष्ण और जितने ये इस तरह के ज्ञानी महापुरुष सब गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे। उस समय पे उन्हें गुरुकुल में पढ़ाई करनी है, बस ब्रह्मचर्य का पालन होता था। सब राजा का लड़का है तो वो भी उसी कपड़ों में जाता था, ठीक है नहीं। और अगर कोई गरीब का है, जैसे जब तो उनकी मित्रता हुई भाई, सुदामा से श्री कृष्ण की मित्रता कहाँ हुई? गुरुकुल में, क्योंकि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप राजा हैं तो भी आपको वेशभूषा, ये नहीं कि 10 मालाएं पहन ली और तब जाकर पढ़ाई हो रही है आपके लिए, जैसे आजकल व्यवस्था है ना, गुरुकुल में नहीं होती थी। अभी भी हमारे यहाँ गुरुकुल हैं और उनमें वही व्यवस्था है, वही सब कुर्ते पजामे में और अपने ड्रेस में रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो क्या था, वहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन होता था, ठीक है। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि किसी की वस्तु पर मालिकाना हक न जताना। जैसे मान लीजिए किसी का कोई सामान रखा हुआ, ठीक है नहीं, उसकी पुस्तक न ले लेना, किसी की पुस्तक रखी हुई उसकी पुस्तक नहीं लेना, लेना तो पूछ के लेना, या ले गए पूछ के भी ले गए, मान लीजिए आप किसी की मोटरसाइकिल अभी ले गए, वो तो मोटरसाइकिल ले गए और उसके बाद मालिक बन बैठे, हमारी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए इस्तेमाल की दे दी। मालिकाना हक न जताना, अपरिग्रह, ठीक। तो ये 5 मेरे ख्याल से ध्यान हो जाएंगे इतना पढ़ाने के बाद। आगे क्या है? नियम। जैसे उन्होंने यम बताए 5, ऐसे ही नियम बताए, जैसे यम बताए ऐसे ही नियम है। नियम कौन कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच, आंतरिक शुद्धि 2 प्रकार का, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि 2 प्रकार का, ठीक है। बाह्य शुद्धि, बाहर से शरीर को शुद्ध करना, धोना धाना सब कुछ। आप एक मंत्र बोलते हो ना, कौन सा बोलते हो? ओम है पवित्र पवित्र सर्वस्थांगतो विवाह, यह स्मृति पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि बोलते हैं। बाह्य, अभ्यंतर, बाहर का और अंदर का, ठीक है। तो यानी कि जो बाहर का है
शरीर उसको शुद्ध करना, अंदर का है उसको शुद्ध करना। आप लोग आचमन लेते हैं, कराते हैं जब पूजा पाठ, तब आचमन देते हैं, यानी अंदर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि तो छिड़क दिया जल, उससे हो गई अंदर की शुद्धि। तो अंदर से सोच क्रियाओं से निवृत्त होकर आंतरिक शुद्धि करनी, फिर बाहर से स्नान करना, ठीक है, साफ सुथरे वस्त्र पहनना। तो ये हुआ हमारा सोच। अब संतोष। संतोष में क्या है, मान लीजिए आपके पास में जो है मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है, आप उससे ही कोली जा रहे हैं, वो संतोष है। सोच, संतोष, तप, ये जीवन का तप है। जो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है, ये तप है। सुबह से आ रहे हो, बहुत सौ को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, आश्रम से आ रहे हैं, कुछ है व्यवस्था, लेकिन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तप है। द्वंद्वों को दूर करना, शरीर को तपाना, ये जो इस तरह के द्वंद्व हैं उनमें नहीं लजना और करना है। खाना मिल गया तो भी ठीक है, पढ़ाई करनी है तो करनी है, तो उनसे परे होना, वो हमारा हो गया तप, ठीक है। शरीर को तपाना, जैसे महर्षि हिरण्य ने कहा ना सब साधन में महर्षि हिरण्य ने कहा कि घड़े, उन्होंने बताया कि जो घड़ा है उसको क्या करना है, मिट्टी का घड़ा है। ये शरीर जो है, उन्होंने जो घड़े का वो दिया है उदाहरण, इस शरीर से दिया कि जो शरीर है, ये शरीर जो है एक मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे मिट्टी का घड़ा बना देता ना कुम्हार, भाई गिल्ली करी मिट्टी और घड़ा बना दिया, और घड़ा बनाने के बाद उसने क्या करा, उसको रख दिया, ठीक है। आप उसमें पानी गिर दो, क्या होगा, पिघल जाएगा, घड़ा खत्म है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस घड़े को कुम्हार ने अग्नि में पका दिया। महर्षि हिरण्य ने कहा कि इस घड़े को कुम्हार ने अग्नि में पका दिया, उसके बाद पानी गिर दो, अंदर रहेगा और मिट्टी के गुण भी देगा। 18 प्रकार के तत्व होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। ये दुनिया भर के जो हम अब ये देख रहे हैं, तुम जो आपके सेब लग रहा है, केले लग रहा है, मूली, गाजर, इनमें कहाँ से, अब नींबू के अंदर विटामिन सी आ रहा है, आंवले के अंदर विटामिन सी आ रहा है, ठीक है। किसी में बी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, किसी में विटामिन ए आ रहा है, अलग अलग चीजों में, किसी में आयरन पाया जा रहा है। अब पालक में आयरन आ गया, आ कहाँ से रहे, मिट्टी से। ये सारे तत्व, जिंक, फास्फोरस, जितने भी हैं, ये सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व जो हैं, और पोषक तत्व, ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व, ये सारे मिट्टी से मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब मिट्टी के अंदर आपने पानी को रख दिया, आप पानी रुका रहेगा, और उस पानी को पी रहे हो तो आपके अंदर वो तत्व भी आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि इस शरीर को, जो उन्होंने शरीर बताया महर्षि हिरण्य ने, इस शरीर को आप जो है इस अग्नि में पका दो। कौन सी अग्नि, योग अग्नि। योग के द्वारा, योग के द्वारा इस अग्नि में इसको पका दो, तो क्या होगा कि ये पकने के बाद जैसे घड़ा अपना काम कर रहा है, नहीं पिघल रहा, तो ये फिर तैयार होगा, ये उस परम अवस्था के लिए। तो इस योग अग्नि में इसे पकाना पड़ेगा। तो उन्होंने 7 साधन बताए, अंक कह लो, साधन कह दो, इन्होंने 8 बताए, स्वात्माराम जी ने 4 बताए, ठीक है। ये भी एक हमें नॉलेज मिलती। आगे आ गया स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है, यही आप अध्ययन करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करना। ये हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। स्वाध्याय पुस्तकों का अध्ययन करना और ग्रंथों को पढ़ना, उससे ज्ञान अर्जित करना, ये हुआ स्वाध्याय, ठीक है। स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना, उसे अपने जीवन में आचरण में लाना, स्वाध्याय। अब आगे क्या हुआ, ईश्वर प्रणिधान। सारा दिन भर जो क्रियाकलाप आपने कार्य किए, उसको आप हाथ जोड़कर ईश्वर को समर्पित कर दो। प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, आप जानो, जो मैंने किए ये आप जानो। एक बार आप शाम को हाथ जोड़ के नमस्कार करके जिसको भी मानते हैं उसको समर्पण कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो। अपने दिन भर के किए गए कार्य को ईश्वर को समर्पित करना ही, कर्मों को, कार्य को समर्पित करना ही ईश्वर प्रणिधान है, ठीक है।